एक ऐसी महिला जिसने दिया 3 सांपों को जन्म, लेकिन कैसे? कौन है मुनव्वर फारूकी और कैसा है वो और उसकी कहानी क्या है, उसे जानकर आप रो पड़ेंगे। KGF 3 का फेवर चढ़ा दूल्हे राजा पर, और क्या किया उसने, और क्या कभी पेड़ पौधे वाली रिक्शा देखी है? नहीं देखी तो आज देखेंगे आगे। और उड़ीसा सबसे गरीब राज्य होने के बाद भी अब कैसे बन गया सबसे अच्छा और सुंदर राज्य, जानेंगे वीडियो के आखिरी में। दोस्तों, हम आपको एक वाकया बताने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देगा। ये बात है मुंगेर की, जहां एक मीना नाम की महिला रहती है। उनका कहना है कि उन्होंने 3 सांपों को जन्म दिया। जी हाँ, वो प्रेग्नेंट थी और जब उन्होंने डॉक्टर से इसके CT स्कैन करवाया तो उसमें बच्चे की जगह कुछ और ही दिखाई दे रहा था। लेकिन उनका मानना था, डॉक्टर का यही कहना था कि शायद कोई हमारे सिस्टम में और या हमारी कंपनी में या किसी भी चीज़ में फॉल्ट होगा। इसी प्रकार मीना का कहना है कि जब वह कुछ खाना खाती तो उन्हें पेट में बहुत जलन होती, लेकिन जब वह दूध पी लेती तो उन्हें रिलैक्स फील होता और वह एकदम आनंदमयी तरीके से रहने लगती थी। फिर एक बार उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और वह बाथरूम में गई तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उन्हें उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया कि मैंने किस बच्चे को जन्म दिया है। थोड़ी देर बाद कुछ समय होने के बाद उन्होंने जब घर में देखा तो उन्हें सांप के छोटे छोटे 3 बच्चे मिले, जिसमें से 2 बच्चे मर गए और एक बच्चा जिंदा रहा। जब वह अपने बच्चे को यानी कि सांप को नाम से पुकारती तो उसे देखता और उसके साथ में ही आता जाता, तो इसीलिए वह उसको बच्चा ही मान लिया। वाकई में यह बहुत ही रहस्यमयी है। मुनव्वर फारूकी, आप में से बहुत से लोगों ने इनका नाम सुना होगा। ये भारत के बहुत बड़े कॉमेडियन हैं और हाल ही में ये एक रियलिटी शो में भी दिखाई दिए हैं। वैसे तो ये बहुत से गंदे जोक मारने के चक्कर में बहुत से बार जेल भी जा चुके हैं, क्योंकि ये पॉलिटिक्स पर बहुत गंदे जोक मारते थे। लेकिन उसके बाद भी इनकी फ़ैन फॉलोइंग आज भी बहुत ज़्यादा है। और हाल ही में जब रियलिटी शो में इन्होंने अपने परिवार और अपनी दास्तां सुनाई तो बहुत से लोगों ने अपने आंखों से आंसू छोड़ दिए। उनका कहना था कि उनके पिताजी बहुत अभिष्ट थे और गाली गलौज देते थे और दारू पीते थे, और वो उनकी माँ को बहुत ज़्यादा मारा करते थे। उनका कहना है कि परिवार चलाने के लिए उनकी माताजी घर के बर्तन तक बेचा करती थी। 2017 में बस इनके ऊपर 3000 रुपये का लोन था और वो उनकी माता चुका नहीं पा रही थी, और वो लोन भी उनकी माता ने सिर्फ अपने बच्चों को पालने के लिए लिया। सोचिए, ऐसी सिचुएशन में भी मुनव्वर कैसे इतने फेमस हो गए और इतना ज़्यादा पैसा कमाया, और आज इनकी माता जी उनके साथ नहीं, तो मुनव्वर को बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता। उड़ीसा एक ऐसा देश है जिसे एक वक्त तूफान ने उड़ा दिया था, लेकिन आज ये हमारे होश उड़ाता है। साल 1999 में एक ऐसा तूफान आया था कि इसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी, और आप ये भी कह सकते हो कि यह देश एकदम बर्बाद हो चुका था, जिसके बाद सब ने कहा कि उड़ीसा अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन उड़ीसा ने सबको गलत ठहरा दिया। उड़ीसा में सिर्फ आप इस टाइम पर 5 रुपये में पेट भर कर खाना खा सकते हैं, और यहाँ के CM ने अपने 3 मिनिस्टर को नौकरी से निकाल दिया सिर्फ रिश्वत के चक्कर में ही। और यहाँ इंडिया में हॉकी का मैच जीतने पर भी अगर मेडल नहीं मिलता, और वहाँ तो सिर्फ स्पॉन्सर किया जाता है हॉकी को लेकर। आज भी उड़ीसा में तूफ़ान आते हैं, लेकिन ये तूफ़ान अब उड़ीसा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं, क्योंकि यहाँ का मैनेजमेंट इतना अच्छा हो गया है और अब सारे देश इस देश की तारीफ़ करते हैं। यहाँ पर महिलाओं को काम दिलाने की इतनी ज़्यादा सहायता की जाती है कि और कहीं किसी देश में इसकी सहायता इतनी ज़्यादा सहायता हो ही नहीं सकती। KGF 2 रिलीज हुई थी, ये बात तो आप सभी को पता है, और इसके रिलीज होते ही इसने पूरे थिएटर में धमाका मचा रखा था। हर जगह पर बस एक ही चीज़ देखने को मिल रही, वो है KGF 2 और उसके कमाल के डायलॉग, और उसमें से सबसे नायाब रॉकी भाई का वायलेंस 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 वाला डायलॉग तो याद ही होगा। इससे इंस्पायर्ड होकर एक दूल्हे ने अपने वेडिंग कार्ड पर लिखवा दिया, शादी 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 मुझे पसंद नहीं है, मैं टाल रहा हूँ, लेकिन मेरे रिश्तेदारों को पसंद है, इसीलिए मैं इसे टाल नहीं सकता। और जब ये फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाला गया तो यकीनन ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। कई लोग इस कमाल के डायलॉग को देखकर हंसने लगे, और कई लोग तो यह भी सोच रहे थे कि मुझे इस शादी में जाने का मौका मिलता। वाकई में इस व्यक्ति ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, और यह व्यक्ति कर्नाटक का है और इसका नाम है चंद्रशेखर। इसे कहते हैं पुष्पा का जलवा।
आपने कई प्रकार का रिक्शा देखा होगा, लेकिन कभी क्या आपने ऐसा रिक्शा देखा? यकीनन आपने ऐसा कभी रिक्शा नहीं देखा होगा। इस रिक्शे के ऊपर आपको देखिए पेड़ पौधे दिखाई दे रहे होंगे। आमतौर पर ऐसे काला कपड़ा लगाया जाता है, लेकिन इसने कुछ अलग ही कर दिखाया। इस पे अलग स्टैंड लगाया और उसमें मिट्टी डालकर इन्होंने पेड़ को उगाया है। और जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा ये अपने आप को गर्मी में भी ठंडे का एहसास देगा। और इसी के साथ इनको पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी डिस्कस्टिंग चीज़ों से को भी बचाता है। और इनके रिक्शे की ओर बहुत ज़्यादा लोग आकर्षित होते हैं और